अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1108 दिन हो गए। तारीख 19 नवंबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। तो हम लोगों की साधना बहुत तीव्रता के साथ अब आगे बढ़ रहा है। तीव्रता जानते हैं? तेजी के साथ। और वह तेजी क्या है कि हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, सुज्ञजन, भक्तजन, विद्वतजन जिस काम को कर रहे हैं वर्तमान में, अगर वो जानकारी में रख करके काम कर रहे हैं, मैं इस लक्ष्य पे काम कर रहा हूं, तो लक्ष्य बनने से पहले भी आप थे, लक्ष्य बनते समय भी आप हैं, और लक्ष्य मिलने के पहले तक आप हैं, और लक्ष्य मिल जाने के बाद भी आप रहेंगे। लक्ष्य तो बनता बिगड़ता रहता है। अनेकों प्रकार के लक्ष्य हम लोग बनाते हैं और उसी लक्ष्य पे काम करते 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 लक्ष्य मिल जाने के बाद भी हम रहते हैं। तो जिस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि उसको सुचारू रूप से किस तरह से व्यवहार में अंतिम क्षणों तक उसे लेकर के स्थिर रह सके। अंतिम क्षण तो शरीर का अंतिम क्षण हो सकता है, और संसार का जितना भी लक्ष्य है वो सब कुछ इस शरीर तक ही सीमित है, और हम स्वयं इस शरीर के बाद भी रहेंगे। तो इस शरीर के बाद वाली चीजों का लक्ष्य हम लोग नहीं बनाते कि शरीर ना भी रहे तो भी मैं रहूंगा, और अभी नहीं, क्षण मात्र के लिए अनंत काल तक रहूंगा। अनंत काल तक उसका कोई सीमा नहीं है। उस अनंत काल तक की वस्तु का हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके हम खुद अपना दोषी बन गए, लक्ष्य बना बना करके। इसी जीवन में ले लीजिए, जिसके पास भोजन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, छत, सर को छुपाने के लिए छत नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, छत तो दूर की बात, झोपड़ी भी नहीं, वहां से लेकर के और जिसके पास महल है, राजशाही ठाट है, या स्वयं राजा ही है,
तो आप देखिए कि इच्छाएं, जिसके पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, कनात नहीं, तंबू नहीं, एक पन्नी नहीं, क्योंकि पन्नियों में भी रहते हुए देखा जा रहा है लोगों को, और फुटपाथ पर भी सोते हुए देखा जा रहा है जहां कोई पन्नी नहीं है। तो वहां से लेकर के जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसकी इच्छा करते हैं, और उसकी इच्छा जैसे भी पूर्ति होती है, उसकी पूर्ति होने के बाद फिर आगे की इच्छा करते हैं। ऐसे ही इच्छा करते 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 हमारा ये जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जब तक हम इस शरीर में हैं इच्छाएं पूरा कर सकते हैं, जो भी इच्छाएं आप बना सकते हो, लेकिन जब हम इस शरीर में नहीं रहेंगे तब कौन सी इच्छा पूरी होगी? क्या कभी इसके बारे में सोचा आपने? जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो इच्छाएं किससे पूरी की जाएंगी? क्योंकि इच्छाएं जो भी पूरी होंगी इस मानव शरीर से ही होगा। मानव शरीर जब नहीं रहेगा आपके पास, तब कोई साधन ही नहीं है जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाइए। चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने जीव हैं, मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी शरीर हैं, क्या उन शरीरों में हम सत्संग कर सकते हैं? क्या हम साधना कर सकते हैं? क्या हम अपनी इच्छाएं वहां पूरी कर सकते हैं? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जब बच्चा पैदा करना, घर बनाना, बच्चों का भरण पोषण करना, परिवार को देखना, एक सूत्र में बंध करके रहना, एक झुंड में रहना, वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं ना शरीर से, इस शरीर की आदतें उस योनि में भी दिखता है जहां आप जाओगे। चींटी से लेकर के मनुष्य के पहले तक जितने भी शरीर हैं, क्योंकि इस शरीर से आपने आदत बना लिया है, और वो आदत फिर कभी छूटेगी नहीं। अगर आदत छूटेगी तो इसी मनुष्य शरीर से ही। अब इस मनुष्य शरीर से अगर बिछुड़ गए तो फिर पुनः इसी मनुष्य शरीर में दोबारा कब आओगे कुछ पता नहीं है। डायरेक्ट भी आ सकते हो इस शरीर छोड़ने के बाद, और घूम के भी आ सकते हो 84 लाख जोनियां पार करके। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमें घूमने जाना ना पड़े, हम इसी शरीर में रह करके इसी शरीर से मैं अपने आप को पहचान लूं, जो सदैव रहने वाली वस्तु है। हम स्वयं की इच्छा करें कि स्वयं को हम कैसे जानें। जब हम स्वयं को जान लेंगे तो अनंत काल के लिए हम स्थिर हो जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं अपने आप पे रहूंगा तो शरीर वहां रहेगा ही नहीं, और जब शरीर नहीं रहेगा तो इसमें सुख दुख, ठंडी गर्मी, गरीबी अमीरी, कुछ भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी अनुभव होता है शरीर से ही होता है। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं अपने आप में एकदम लीन रहूंगा, और अनंत काल के लिए, वो भी नहीं कि एक दो जन्म तक, अनंत काल के लिए वहां न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न छोटे छोटे टुकड़े में आप बटेंगे। मनुष्य शरीर का जो आयु सीमा आज के दौर में जो चल रहा है, तो मुश्किल से 100 साल। अब तो 100 साल कहना भी उचित नहीं लगता, क्योंकि शरीर को इतना हम लोग कमजोर खुद कर ले रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाय शरीर को दे रहे हैं, शरीर को साध्य मान करके सब काम कर रहे हैं हम, जो कि शरीर साधन है। और साधन का सदुपयोग दुरुपयोग जब आप करोगे तो उसका हानि लाभ आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं।
तो शरीर में रहते रहते शरीर से परे जा करके इस शरीर को चलाने वाला कौन है? ये भूख प्यास नींद मान अपमान जानने वाला, देखने वाला, प्रयोग करने वाला कौन है? ये शरीर अपने आप में कुछ नहीं जानता है, इस शरीर का प्रयोग करने वाला जानता है, और वही मैं हूं। और उसी को जानना है, क्योंकि मैं अपने ही अंदर भीड़ इतना जुटा लिया हूं कि अपनी भीड़ के बीच में मैं अपनी खो गया हूं। मेला मनुष्य ही लगाता है, मनुष्य ही मेले में खो जाता है। तो मैं अपने भीतर मेला खुद लगाया हूं, भीड़ खुद इकट्ठा किया हूं, और खुद अपने ही उसी भीड़ में खो गया हूं, बिछुड़ गया हूं अपने आप से। तो भीड़ को छांटिए, धीरे धीरे अपने आप को जानिए, मैं कौन हूं। थोड़ा सा मेहनत तो है भीड़ को छांटने में, कष्ट तो होगा, क्योंकि अपने ही बनाए हुए जो भीड़ हैं, अब उनसे अपने आप को एकांगी करना है, अकेलापन करना है, सबसे अपने को अलग काट करके ले जाना है कि मैं कौन हूं। भीड़ को छांटना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। तो भीड़ को छांटने में भी मेहनत है और अपने आप को पहचानने में भी थोड़ा सा मेहनत है। तो मैं स्वयं कौन हूं, इसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। तो हम एक एक चीजों पे आप लोगों को अध्ययन करा रहे हैं। जो मैं पहले आप लोगों के सामने व्यक्त करता था, तो आज मैं फिर उसी चीजों का वर्णन कर रहा हूं जो हमारे ऋषि कहते हैं। केन उपनिषद का जिक्र कर रहा हूं मैं। अब उस केन उपनिषद के जो ऋषि हैं, अपने उस केनोपनिषद में ग्रंथ है, केनोपनिषद, उस ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, उसी के बारे में हम लोग जिक्र करना है कल सुबह से। सुबह का जिक्र हो गया, शाम को जिक्र हो गया। अब तीसरा उसी की जिक्र करनी है, तीसरे टाइम में जहां से हम लोग छोड़े थे। तो उसमें दो भाष्य हैं, एक पद भाष्य है, एक वाक्य भाष्य है। तो वाक्य भाष्य शाम को हमने कर लिया था, पद भाष्य सुबह किया था। तो पद भाष्य इस समय फिर शुरू करना है। तो कहां से हम छोड़े थे और कहां से आगे बढ़ना है, इसी पर जिक्र हम लोग करेंगे। तो केन उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। और उसका जो भाष्य है वो स्वामी शंकराचार्य जी ने किया है, हमारे कबीर साहब ने नहीं। और जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हमारे कबीर साहब हूबहू उस चीजों को अपने जीवन में पालन किया है। तो ये अलग कैसे हो गए, कैसे आप अलग कर दिए हो? और जो भी अलग करता हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे हमारे सिख धर्म के लोग हों, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, अलग कौन कर रहा है? क्षणिक सुखी जीवन जीने वाले लोग हमको आपको अलग अलग करके अपने क्षणिक जीवन को पालने के लिए अलग अलग करके उससे अपना स्वार्थ पूरा कर, जो कि हमारे ऋषि कहीं स्वार्थ या मतलब में काम नहीं किए हैं। वह तो सबको अपने जैसा माने हैं, पूरे प्राणी मात्र को। अब प्राणी मात्र का मतलब वह चींटी से लेकर के मनुष्य तक, सब जगह हमारे ऋषि एक ही बात करते हैं, वह अपने कर्म का भोग भोग रहा है। हमें उसके कर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है, हमें अपना कर्म सुधारना है। अपने कर्म को सुधार करके हमें अपने ही आप में स्थिर होना है। जहां से मैं बिछुड़ा हूं, जहां से मैं अलग हुआ हूं, अब मुझे अलग नहीं होना है, बिछुड़ना नहीं है, अपने आप में स्थिर होना है।
तो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए हमें अपनी स्थिति में जाने के लिए जो साधन है उन साधनों का प्रयोग करना होगा, तो हम सहज रूप से अपने संसाधन में पहुंच जाएंगे। जो मेरा अपना संसाधन है, संसाधन क्या है? वो तो स्वयं मैं ही हूं। वो संसाधन कहने का एक तरीका है। अब जो मैंने अपने आप से अपने आप को अलग किया हूं जिस इच्छा के कारण, उन इच्छाओं का परित्याग करके हमें अपने आप में लौट जाना होगा। बस इच्छा का परित्याग कर दीजिए, जिसको एक शब्द में कहते हैं वासना। कोई वासना न रह जाए, किसी भी प्रकार का चित्त में किसी भी प्रकार का विकार न रह जाए। जैसे खेत में आप खेत से फसल लेना चाहते हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का अगर खर रह गया है तो उसकी निराई करते हो कि नहीं? आंख जब देख लेता कि इसमें अभी खर बाकी है तो बैठ करके निराई करता है, इसलिए कि फसल को होने नहीं देगा। तो मेरा अपना फसल क्या है? शांत भाव, शांत में रहना, स्थिर रहना। तो अपनी स्थिरता में लौटने के लिए जो हमें अस्थिर कर रहे हो, चंचल बना रहे हो, दुखी कर रहे हो, उन सब चीजों को परित्याग कर दीजिए बस, और कुछ करना नहीं है। अब वही संसाधन कैसे परित्याग करोगे? क्योंकि आसक्त हो गए हो, और आसक्ति त्यागे बिना आप इच्छाओं का परित्याग कर नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे आप लोगों को मैं ले चल रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का कष्ट मन में ना हो, क्योंकि जब कष्ट इसमें हो जाएगा तो इसको काम को छोड़ दोगे और अनंत काल के लिए फिर कष्ट सहोगे। क्षण मात्र का कष्ट सहन करने में आप असमर्थ हो तो अनंत काल तक आपको कष्ट सहना पड़ेगा, अनंत काल तक। शब्द को परखिए मैं क्या कह रहा हूं। शब्द सुनते ही शरीर सिहर उठती है, कांप उठता है मन, भीतर से व्याकुलता छा जाती है, इतना बड़ा दुख। लेकिन ये किसको होता है? जिसका हृदय पवित्र होता है उसको। जिसका हृदय पवित्र नहीं है उसके ऊपर वो कोयले के जैसा है। कोयला हो न उजला जो 100 मन साबुन लाए, वो कोयला उजला नहीं हो सकता। सैकड़ों मन साबुन अगर उसके ऊपर लगा दिया जाए, कोयला तो कोयला ही होगा, क्योंकि हम आसक्त हो गए हैं कोयले की तरह, एकदम उसी में लीन हो गए हैं। इसलिए अपने आप में लौटने के लिए जो भी सुज्ञ जीव अपने आप में लौटना चाहते हैं, मैं कौन हूं को पहचान करना चाहते हैं, वह बहुत बारीकी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, स्थिर चित्त होकर के इस काम को करेंगे। ये तो उतावलेपन का काम नहीं है ये कि इसको हम सीख लें दूसरे को सिखा दें। सीख लेने के बाद स्थिर चित्त रहना आपका काम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे को सिखाना चाहते हैं, उतावलेपन में है। योग शब्द अपने आप में ही कहता है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने स्वयं अपने आप से जुड़ना है। तो स्वयं अपने आप से जुड़ने का मतलब क्या है? सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाए, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। जिसको गर्ज हो वो आकर के सीखे। हमको गर्ज नहीं है, कुआं को गर्ज नहीं किसी को पिलाना, किसी की तृखा को शांत करना। कुआं के पास जो जाएगा उसका तृखा पूरा तृप्त होगा, यानी मुक्त होगा अपने तृखा से। और प्यासा व्यक्ति ही जाएगा। जिसको प्यास नहीं लगी होगी वो कुआं पास में होते हुए भी कुएं का कोई कीमत नहीं समझेगा। लेकिन जो प्यासा है वो दूर से खोजता है कि कुआं कहां मिल जाए। मैं आप लोगों के पास जो YouTube चैनल के माध्यम से आना चाहता हूं, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ कराना चाहता हूं, तो इसलिए कि कुआं तो एक जगह स्थिर है, लेकिन एक माध्यम है आप तक पहुंचने के लिए, नेट। तो आपका YouTube चैनल पे मैं अपनी बात को रख दे रहा हूं। अगर वास्तव में आपको लगता हो कि वहां जाकर के मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तब तो मेरे पास सहर्ष आइए और सीखने की दृष्टि से आइए।
जानने की दृष्टि से आइए और स्वयं को स्वयं स्थिर करने की दृष्टि से आइए। यहां संसाधनों की कमी नहीं है। जो संसाधन शरीर निर्वाह की हैं वो सब संसाधन आपके पास यहां उपलब्ध है, और नहीं भी होंगी तो उपलब्ध हो जाएंगी। बस मन में शंका ना हो किसी भी प्रकार का, और इच्छा लेकर के नहीं आना है कि मुझे सीख करके किसी को सिखाना है। इच्छा ये करना है कि स्वयं मुझे जानना अपने आप को कि मैं आखिर हूं कौन। ऐसे मौखिक तो मैं कह देता हूं, किसी ने कर पूछा कौन हो तो कह देते हो आत्मा हूं, लेकिन आत्मा हूं कौन कह रहा है? जो आत्म तत्व है उसमें आवाज ही नहीं है, आवाज प्रकृति की है। प्रकृति जन्म यानी वायु तत्व। तो वो जो बोलने वाला है वो मन बोल रहा है, यानी प्रकृति बोल रही है मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं का अनुभव भीतर से इन सब चीजों को त्याग करने से होता है। अब बिना भीतर से त्याग किए किसी चीज का मेरा अपना खुद का अनुभव नहीं होगा। भीतर से चेतना रहेगी, लेकिन वहां इंद्रियां नहीं रहेंगी, इंद्रियों के कर्म नहीं रहेंगे, इंद्रियों की इच्छाएं नहीं रहेंगी। वहां सिर्फ मैं ही मैं, एकदम स्थिर चित्त, शांत चित्त, कुछ नहीं रहता। मैं इसलिए इस उपनिषदों की जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि उसमें मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो नींद अवस्था है वो आपकी अपनी है, और ये मैं नहीं, हमारे उपनिषदों के ऋषि कह रहे हैं। इसलिए मैंने जिक्र कर थोड़ा आगे ले जाने से पहले मैं अपने ऋषियों के जो उपनिषद हैं उनके जिक्र किस रूप में किया गया है उसको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि मन का शंका दूर रहे, मन किसी भी प्रकार के शंका में ग्रसित न रहे। शंका समाधान होना ही आपकी अपनी स्थिति मजबूत होनी है। अगर शंका है इसका मतलब प्रश्न उठेगा, अब प्रश्न उठेगा तो चंचलता रहेगी। आखिर वो है कौन, कहाँ रहता है, कैसे देखें, तमाम तरह के प्रश्न हैं। तो उसमें जाने के जितने भी व्यवधान हैं, परिवार, समाज, शरीर, संसार, सबका परित्याग करना होगा। आंख बंद करना ही होगा, कान से सुनना बंद करना ही होगा, चलना फिरना बंद करना ही होगा, अनंत प्रकार की इच्छाओं का समापन करना ही होगा। जब तक खुद भीतर से किसी भी इच्छा में रहोगे आपका चित्त खुद स्थिर नहीं रहेगा, और चित्त स्थिर नहीं है तो शांति का अनुभूति भीतर से नहीं कर पाएगा। चंचल क्यों है, पहले तो चंचल होने से पहले की स्थिति देख लो, और चंचल किस कारण से हो रहा है, किस इच्छा से हो रहा है, इच्छाओं को देख लो। उसके बाद तब जो अपनी इच्छाओं का दमन करो, और अपने स्वतः के जो इच्छा करने से पहले हम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में वापस लौट आएंगे। तो हमें अपने आप में ही लौटना है। कैसे लौटना है, नहीं लौट पा रहे तो हम लोग हैं, उसको पूरा कराएंगे। और अगर आप सक्षम खुद हैं तो खुद करिए कि भीतर से किसी भी प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं न रह जाए। कामना अगर किसी भी प्रकार की है इसका मतलब स्थिरता नहीं है, वो चंचलता उसी को कहते हैं। और वो जब तक आपका मस्तिष्क पाएगा नहीं तब तक वो संतुष्ट होगा नहीं। इसलिए इच्छाओं का परित्याग करके आगे बढ़ना होगा। तो हम लोग पदभास से कल सुबह किए थे, जहां छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ना है। तो जो कल जिक्र किए थे उसमें से थोड़ा सा अंश ले लेते हैं ताकि आगे की बात समझ में आ जाए। आप लोग प्रतिदिन जो मैं बोलता हूं उसको बार बार सुनते रहिए, शब्द को पकड़िए कि मैं कौन से शब्द को बोल रहा हूं और शब्द का क्या महत्व है, क्योंकि शब्द के महत्व से ही हमारे अंदर में क्या भावना है। हम शब्द से अगर अपने मुंह से ना निकालें,
अंदर का भावना शब्द के माध्यम से ही हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे अंदर की जो भावना है वो मेरा शब्द है, उसको सुनिए, अंदर ले जाइए, विचार करिए, चिंतन करिए, उसके बाद उस शब्द पर स्थिर होने की कोशिश करिए, क्योंकि शब्द के सहारे ही कबीर साहब कहते हैं ऊपर चढ़ा जाता है। शब्द बिना सूरती, सूरती आंधरी, अंधी है, तो अंधे को आंख देना है शब्द के माध्यम से। हमारी सूरती है वो अंधी है शब्द के बिना, इसलिए शब्द जो दिया जा रहा है आपके सूरती को, सुंदर रथ चिंतन को एक दिशा दी जा रही है, एक रास्ता दिया जा रहा है, एक मंजिल दिया जा रहा है शब्द के माध्यम से। जो पीछे हम लोग 13 पृष्ठ तक देख चुके थे, तो अब आप पीछे आ रहे हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पेज पर आप देखें, जो इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार विशेष से उद्भूत बाह्य एवं अनित्य साध्य साधन के संबंध से विरक्त हो गया है, सबसे विरक्त हो गया है, यानी भीतर से त्याग दिया है, उस विशुद्ध चित्त निष्काम पुरुष को ही प्रत्यक्ष आत्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है। प्रत्यक्ष आत्म को दर्शन करने का जिज्ञासा होता है कि आखिर वो आत्मा है कौन। ठीक है, जिज्ञासा हो सकती है। यही बात केने सितम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई जाती है। कठोपनिषद में तो कहा है कि स्वयंभू परमात्मा ने, स्वयंभू यानी स्वयं आप खुद, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके, हम आप सब स्वयंभू हैं लेकिन अपनी इंद्रियों को बहिर्गत कर दिए हैं, करके हिंसित कर दिए हैं। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। हमने खुद अपनी इंद्रियों को बहिर्गत करते हैं और वो इंद्रियां बहिर्गत बाहर चारा चर रही हैं, चारा समझते, खाना खा रही हैं, अपना अपना विषय भोग रही हैं और वो उसी में आनंद ले रही हैं और आप उन्हीं में परेशान हो। इसलिए इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, अचानक लाइट चली गई। इसलिए इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती, भीतर अपने आप को नहीं देखती। किसी किसी बुद्धिमान ने ही अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोककर प्रत्यक्ष आत्मा का साक्षात्कार किया है, प्रत्यक्ष आत्मा का साक्षात्कार किया है इत्यादि। तथा अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में भी कहा है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा कर वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि कृत यानी कर्म के द्वारा अकृत नित्य स्वरूप मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए। समिधा क्या है? समिधा लकड़ी को कहते हैं, जो जला लकड़ी में, जिसको कसदुर कबीर कहते हैं कि जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ, समझे? समिधा
समिधा शब्द का अर्थ होता है प्रज्वलित, जलाया हुआ, अग्नि, ईंधन, उत्तेजित, अर्थात स्वयं को जलाकर राख कर देने वाला। यज्ञीय लकड़ी, यज्ञ में जो लकड़ी का प्रयोग होता है उसे समिधा बोलते हैं। युद्ध अर्थात स्वयं से लड़ने की क्षमता रखने वाला, स्वयं से लड़ने की क्षमता रखने वाला, कि भीतर अंतर्द्वंद होता है, उस अंतर्द्वंद को जानने की इच्छा रखने वाला समिधा, यहां समिधा प्रयोग किया हुआ है। कल मैं इसका अर्थ निकाला हूं, ये बृहत हिंदी कोश ज्ञान मंडल वाराणसी 1,45,000 शब्द है शब्दकोश में, और सन 92 में मैं लिया था, जो 92 में उसका संस्करण 6वां या 7वां संस्करण छपा था, 1,45,000। उस शब्दकोश को मैं 400 रुपये में लिया था उस समय में, और आज उसकी कीमत ज्यादा होगी। और उसी शब्दकोश से जो सर्वमान्य शब्दकोश है, उस शब्दकोश में ये बातें लिखी हुई हैं कि समिधा का क्या अर्थ होता है। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को, यानी जो आप लोग हो सुन रहे हो, आप लोग जिज्ञासु हो, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है वो यहां उद्धृत किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए नित्य स्वरूप मोक्ष का, जो नित्य स्वरूप है उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए। जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता स्वयं में स्थित होना, ना एकदम कहीं किसी प्रकार का कोई इच्छा न रह गई हो इत्यादि। केवल इस प्रकार से ही, यहां तक मैं आप लोगों को बता दिया था कि समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। यहां तक कल सुबह चर्चा हो गई थी। अब इसकी आगे की चर्चा करनी है। अब आगे क्या कह रहे हैं उसको गौर से सुनिए, और जो मैं अभ्यास करा चुका हूं उस अभ्यास में हमेशा लगे रहिए, क्योंकि वो जो अभ्यास हमने कराया है उस अभ्यास में ये सब बातें अपने आप फिट बैठती जा रही हैं। एकदम अपने आप में स्थिर रहिएगा। केवल इस प्रकार से ही विरक्त पुरुष को प्रत्यक्ष आत्म विषयक विज्ञान के श्रवण, मनन और साक्षात्कार की क्षमता हो सकती है। प्रत्यक्ष, और किसी तरह से नहीं। इस प्रत्यक्ष आत्मा के ब्रह्मत्व विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण तथा संसार का बीजभूत अज्ञान पूर्णतया निवृत्त होता है। जैसा कि उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है। जो कैवल्य दशा हमने आपको अभ्यास कराई थी, कैवल्य दशा, अकेलापन, कुछ नहीं रहता वहां, एकदम आप अकेले रहते हो, शांत चित्त। उसके आगे की स्थिति नहीं बताया था मैं, क्योंकि मैं जब हमारे सामने जो साधक थे उनकी स्थिति को देखते हुए मैं उनको आगे नहीं ले जा पाया, और अंत में 3 सालों में जो उन्होंने अर्जित किया वो देखते हुए जब मैंने कोई चीज प्रयोग करना चाहा तो प्रयोग में शून्य निकल गए। कुछ भी, इसका मतलब है अंदर वो चीजें गई ही नहीं जो मैं सिखा रहा हूं, जो मेरे पास बैठ करके सुन रहे हैं। वह तो खाली अपना समय आकर के पास करते थे। तो समय पास करने के लिए हम साधना नहीं करा रहे हैं, समय का सदुपयोग करने के लिए साधना सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद एक साधक हूं, मैंने पूरा जीवन इसी में समर्पित किया है, तो मैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं कर सकता हूं। ये मेरा अपना लक्ष्य है कि मैं आखिर हूं कौन।
तो मैं अपने आप को जान लिया हूं, तो जानने के बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसमें स्थिर रहूं। मेरी स्थिरता का लाभ सामने जिज्ञासुओं को मिलना चाहिए, जो जिज्ञासु आप जैसे जिज्ञासुओं को चाहिए। तो मैं अपनी जगह पर स्थिर रहूंगा, तभी आप लोगों को उसका आनंद मिलेगा, या उस चीज को आप जान पाएंगे जो स्थिर वस्तु है। मैं खुद भी चंचलता दिखाता रहूं तो आप लोगों को उसका क्या लाभ मिलेगा? आपका मन, आंख देखेगा हमारे चेहरे को, कान हमारे शब्द को सुनेगा, तो आप भ्रमित हो जाओगे। मुझे गुस्सा हो जाना पड़ता था बीच बीच में। गुस्सा क्यों होता हूं? क्योंकि एक रास्ता पकड़ करके चलना है, तो रास्ते में जो कंछा कटा हुआ है आप उसका भी आनंद लेना चाहते हो, और मंजिल पे सही समय पे पहुंचना भी चाहते हो। तो कंछा में जब आप कटोगे तो जो मेन रोड है, जो लिंक रोड है, तो दोनों में कितना अंतर होता है? लिंक मेन रोड से पकड़ करके सीधे जाओगे तो बहुत समय नहीं लगेगा, कम समय में अपनी मंजिल में पहुंच जाओगे। लेकिन जब लिंक रोड का भी आनंद लेना चाहते हो तो मेन रोड से लिंक रोड पे जितना दूरी जाओगे उतनी दूरी फिर वापस आनी पड़ेगी नहीं। तो जब लिंक रोड पे आप शुरू कर दिए हो चलना, तो मेन रोड पे आओगे तो मेन रोड एक बार आश्चर्यचकित लगता है, किस दिशा में जाओ, दाहिने जाओगे बाएं जाओ। अगर आप जाना दाहिने है और चले गए बाएं, तब क्या होगा? तो जहां से चले थे फिर वहीं आ गए। यही दशा मैं कईयों को देख रहा हूं। हमारे पास कई साधक लोग दूर दूर से भी आए, और कई लोग आना भी चाहे, और जो मेरा ये जो वीडियो देख करके बहुत से लोग वो समझ रहे थे कि वो तो गुस्सा होते हैं। अरे भाई, मास्टर अगर बच्चे के ऊपर गुस्सा ना करे तो विद्यार्थी को पता कैसे चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा? ये हम जो आप लोगों को सिखाते हैं उसमें आप लोग कितना आगे बढ़ रहे हो, ये हम देखेंगे ना। अपने चीजों में कितने स्थिर हो आप, और अगर स्थिर नहीं है तो फिर आप जो चाहे हो कि मैं कौन हूं को जान लो, कैसे जान लोगे? क्योंकि आपका मन जो है वो लिंक रोडों पे है। अभी आंख लिंक रोड है, कान लिंक रोड है, जीभ लिंक रोड है, हाथ भी लिंक रोड है, पैर भी, लिंग भी, सब हमारे लिंक रोड हैं। और लिंक रोड में जब जैसे आप बहे तो मेन रोड आपका छूट जाएगा। तो मेन रोड पे से एक बार उतर जाने के बाद फिर तो उस पर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंखें उसी दिशा में देखने लगती हैं, ये कान उसी दिशा में सुनने लगता है, ये मुंह जबान उसी दिशा में चलने लगते हैं सब। इसलिए मेन रोड से चलिए, और मेन रोड पे चलने से आपकी मंजिल नजदीक हो जाती है, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं अपना लिंक रोड आप लोगों को लिंक रोड पे जाने नहीं देना चाहता हूं। बस खाली एक मेन रोड पकड़ लो। अब मेन रोड जब पकड़े तो निश्चित है कि आपका मंजिल इसी शरीर में मिल जाएगा। मोक्ष जिसको आपने कहा, मोक्ष क्या है बस जानना तो है, और उसमें जो व्यवधान है उसको निकाल देना, बस और क्या करना है। लेकिन इतना ही करने में बहुत मेहनत लगता है। हमारा ये तो चाय नहीं छूट रहा है, बोलिए, और की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कि सब लोग देख रहे हैं इस समय कि चाय की वजह से मेरा शरीर कितना नुकसानदेह हो रहा है। जब आप चाय पीते हो भूख मार देता है, भूख मार देगा, अब भोजन नहीं करोगे, अब भोजन नहीं करोगे तो शरीर को ताकत कहां से मिलेगी? रस नहीं मिलेगा, खून नहीं मिलेगा, मज्जा नहीं होगा, बीर्ज नहीं बनेगा, शरीर की ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? शरीर अपने आप में कैसे गेंदा की तरह उछलेगा? तो भोजन नहीं करोगे, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, समोसा खाओगे, चाउमीन खाओगे, क्या क्या खाओगे, जो कि प्राकृतिक चीज है। प्रकृति की चीजों को खाइए जिससे कि इसमें रस बने, खून बने, शरीर हमारा ऊर्जावान रहे, सोचने समझने की क्षमता हमारे पास रहे। हम बहुतों को देखते हैं कि हमें बड़ा कष्ट होता है कि गुरु लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ऋषि हमारे समझे हैं, इसलिए वो लोग अपने गुरुकुल में ही सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए विद्यार्थियों के लिए, कि ताकि समय समय से इनको भोजन मिलता रहे, समय से दूध मिले, समय से इनको हर कार्य सिखाया जाए, ताकि ये अपने आप में अपनी चीजों को जान सके, देख सके, उपयोग कर सके।
तो जैसा कि उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि मंत्र वर्ण तथा आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। उस परावर को देख लेने पर उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। अब मुंडक उपनिषद में यानी कि पूर्व ग्रंथ यानी मुंडक उपनिषद में यह बात तो कर्म सहित ज्ञान से भी सिद्ध हो सकती है न। यह बात तो कर्म सहित ज्ञान से भी सिद्ध हो सकता है न, ये प्रश्न उठ रहा है। सिद्धांती कह रहे हैं नहीं, जो आत्मज्ञान के सिद्धांती लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि वाजस ने यानी बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति में उस कर्म सहित ज्ञान को अन्य फल का कारण बतलाया है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। मुझे स्त्री प्राप्त हो इस प्रकार आरंभ करके वाजस ने श्रुति में यह लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यह लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं। पुत्र को प्राप्त करना है तो शादी करनी ही होगी, स्त्री के साथ संबंध बनाना ही होगा, तो कर्म हो गया, कर्म हो गया वासना बन गया। मुझे स्त्री प्राप्त हो इस प्रकार आरंभ करके वाजस ने श्रुति में यह लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं। कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या यानी उपासना से देवलोक। इस प्रकार उसे आत्मा से भिन्न लोकत्रय का ही कारण बतलाया है। वहां यानी उस बृहदारण्यक उपनिषद में ही संन्यास ग्रहण करने में यह हेतु बताया है। हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे? जिन हमें जिसे हमें ही यह आत्मलोक ही अभिष्ट है। हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे जिन हमें कि यह आत्मलोक ही अभिष्ट है। उस हेतु का अभिप्राय इस प्रकार है। मृत्युलोक, पितृलोक और देवलोक, इन तीन लोकों के साधन अनात्म लोकों की प्राप्ति के हेतुभूत प्रजा, कर्म और कर्म सहित ज्ञान से हमें क्या करना है? क्योंकि हम लोगों को जिन्हें की स्वाभाविक अजन्मा, अजर, अमर, अभय और जो कर्म से घटता बढ़ता नहीं है वह नित्य लोक ही इष्ट है। अभिष्ट उसी को कहना है। क्योंकि हम लोगों को, जो हम लोग साधारण लोग करें, साधकों के लिए भी यहां आगे बात आ रही है। क्योंकि हम लोगों को जिन्हें की स्वाभाविक मतलब सहज रूप से, अजन्मा जिसका जन्म ना हो, अजर हो जो जरे नहीं, अमर हो जो मरे नहीं, अभय हो जो डरे नहीं, और जो कर्म से घटता बढ़ता नहीं है। कर्म करते हैं तो घटता बढ़ता नहीं है, वो स्थिर है, घटता बढ़ता नहीं है, वह नित्य लोक ही इष्ट है। लोक माने वह स्थान। वह स्थान कौन है? निज स्थान, निज, स्वयं मैं खुद वह स्थान हूं। साधन द्वारा प्राप्त होने वाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट है ही नहीं। जो साधनों से प्राप्त किया जाता है, जैसे आंख से देख करके रूप को ग्रहण किया जाता है, वो इष्ट नहीं है।
आंख को बंद करने से जो भीतर से दिखाई देता है वो इष्ट है। साधन द्वारा प्राप्त होने वाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट है ही नहीं, और वह आत्मलोक तो नित्य होने के कारण अविद्या निवृत्ति के सिवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होने योग्य है ही नहीं। दूसरा कोई साधन वहां है ही नहीं है जो उसे प्राप्त करा सके, जो मैं नित्य हूं। अतः हमको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक सब प्रकार की ऐषणाओं का त्याग ही करना चाहिए। ऐषणा मतलब बुराई, जितनी भी बुराई हो, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, यानी वासना कामना इच्छा, जितने भी हो सबका परित्याग जरूरी है। वहां कर्मकांड नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार के कर्मकांड नहीं है। इसके सिवा आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ साथ होने में विरोध भी है, जिसमें कर्ता कर्मादि कारक और स्वर्गादि फल का भेद स्वीकार किया गया है। उस कर्म के साथ संपूर्ण भेद दृष्टि से रहित ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान का रहना संभव नहीं है, रहना संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो वस्तु प्रधान होने के कारण पुरुष यानी कर्ता के अधीन नहीं है। अतः इस केने सितम इत्यादि श्रुति के द्वारा यह दृष्ट यानी दिखाई दिया और अदृष्ट न दिखाई दिया। बाह्य साधन एवं साध्यों से विरक्त हुए पुरुष को ही प्रत्यक्ष आत्म विषयक ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप से यह कथन वस्तु का सुगमता से ज्ञान कराने में कारण है, क्योंकि यह विषय सूक्ष्म है। इसके सिवा केवल तर्क द्वारा इसकी अगम्यता भी दिखलाई गई है। यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। देखिए अब यहां बुद्धि भी नहीं काम करता, तर्क भी नहीं काम करता, वो सबसे परे है। यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। अतः आचार्यवान पुरुष यानी ब्रह्म को प्राप्त जानता है। आचार्य से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टता को प्राप्त होती है। उसे साष्टांग प्रणाम के द्वारा जानो इत्यादि श्रुति स्मृति के नियमानुसार किसी शिष्य ने प्रत्यक्ष आत्म विषयक ज्ञान के सिवा कोई और शरण यानी आश्रय न देखकर उस निर्भय नित्य कल्याणमय अचल पद की इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधि पूर्वक जाकर पूछा। यही बात आगे की श्रुति से कल्पित की जाती है। अब यहां से शुरू हुआ कौन सा प्रश्न है? प्रेरक विषयक प्रश्न। ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयतयुक्तः केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति। ये केन उपनिषद का पहला मंत्र है। केन मतलब किससे, आत्मज्ञान किससे होता है, ये अब यहां से शुरू होता है। प्रश्न कर दिए, उसका उत्तर हिंदी क्या होता है? यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? किसके द्वारा प्रेरित होकर? यह मन
किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर, कौन इच्छा करता है और कौन प्रेरणा देता है, अपने विषयों में गिरता है, किससे प्रयुक्त होकर प्रथम यानी प्रधान प्राण चलता है। शरीर में सबसे प्रधान कौन है, प्राणवायु, श्वास जिसको कहते हैं, जो मैं आप लोगों को अभ्यास करा चुका हूं। किससे प्रयुक्त होकर प्रथम प्रधान प्राण चलता है, प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलता है, प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलता है। कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है। चक्षु माने आंख, श्रोत्र माने कान, को प्रेरित करता है, कौन है वो। अब इसकी पदभाष्य क्या है, केन ईशितम, किस कर्ता के द्वारा इच्छित अर्थात अभिप्रेत हुआ मन अपने विषय की ओर जाता है। मन का अपना भी विषय है ना, कल्पना। यहां पतति क्रिया के साथ स्विषयम प्रति का संबंध अन्वय है। यहां आभीक्षण और गत्यर्थक इस धातु संभव न होने के कारण यह इच्छार्थक इस धातु का ही इष्टतम रूप है, ऐसा जाना जाता है। इष्टम के स्थान में इष्टतम वह इष्ट प्रयोग छांदस यानी वैदिक है, उस प्रपूर्वक इस धातु का ही प्रेरणा अर्थ में प्रेषितम रूप हुआ है। यदि यहां केवल प्रेषितम इतना ही कहा होता तो प्रेषण करने वाले और उसके प्रेषण प्रकार के संबंध में ऐसी शंका हो सकती थी कि किस प्रेषक विशेष के द्वारा और किस प्रकार प्रेषण किया हुआ। अतः यहां इष्टतम इस विशेष के रहने से ये दोनों शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं, क्योंकि इससे किसी की इच्छा मात्र से प्रेषित हुआ यह विशेष अर्थ हो जाता है। शंका, यदि यही अर्थ अभिमत था तो केनेषितम इतने ही से सिद्ध हो सकने के कारण प्रेषितम ऐसा और नहीं कहना चाहिए था। इसके अतिरिक्त शब्दों की अधिकता से अर्थ की अधिकता होनी उचित है। इसलिए इच्छा, कर्म अथवा वाणी इसमें से किसके द्वारा प्रेषित, इस प्रकार प्रेषक विशेष का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होगा। मैंने प्रेरणा, मैं जो सूक्ष्म की बात कर रहा था ना, वो सूक्ष्म की बात यहां कर रहे हैं। आंख किसके द्वारा प्रेषित होकर के रूप को ग्रहण करता है। आंख का विषय, आंख का भोजन है रूप, किसके द्वारा प्रेषित होकर के वो ग्रहण करता है, वो कौन है, उसका जिक्र यहां पे है। बात समझ में आ रहा है। अब इसकी चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि लाइट नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ नहीं रहा है। ठीक, अच्छा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब